गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात चल रही है स्वयं की। स्वयं में एक चीज देखने की आवश्यकता है, क्या मेरा किसी से रिश्ता है, ये देखने की आवश्यकता है। फिर से बोलूंगा, फिर से ये बोलूंगा, रिश्ते में लेन देन होता है, लेना ही लेना है तो रिश्ता नहीं है, फिर लूट है। और जहां लेने के बराबर देना होता है वहां रिश्ता होता है। बाजार जाते हैं, जिस चीज को खरीद करके लेकर के आते हैं उसकी बराबर कीमत देनी होती है। अगर कीमत ना दी जाए तो लूटना कहा जाता है, लूटना। अब मैं फिर से ये कहूंगा, क्या मेरा संसार में किसी के साथ कोई रिश्ता है? अगर आप रिश्ता होना स्वीकार करते हैं तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आपने अपने रिश्ते को क्या दिया? आपने अपने रिश्ते को क्या दिया? अगर दिया नहीं है तो लेन देन का क्रम पूरा नहीं हुआ। जैसा आप लौकिक संसार में देखते भी होंगे कि लेने वाला लेने की बात तो सोचता है और देने की नहीं सोचता है, तो वहां पर एक खड्डा पैदा होता है, असंतोष का, असंतुष्टि का एक खड्डा पैदा होता है। अब एक सच्चाई पर आइए, और सच्चाई पर ये आइए कि मैं पर आओ, मैं पर आओ, मैं क्या हूं। जब आप अपने अस्तित्व पर आते हैं तो एक बात देखेंगे, ये अस्तित्व है क्या। शास्त्रों में जो बताया गया है वो ये कहा गया है, जैसे ऊपर से गिरता हुआ पानी पत्थर पर गिर करके छिटक जाता है और हवा के झोंके से इधर उधर चला जाता है, ठीक इसी तरह से ये जीव भी परमात्मा का अंश है और परमात्मा की ही इच्छा से छिटक करके ये संसार में आ गया है। मैं की बात कह रहा हूं, मैं की बात। अब मैं फिर से कहूंगा, याद रखना, कल भी दो स्तर पर आपको बांटा गया था। शरीर पंच तत्वों से बना है, इसलिए संसार से इसका संबंध है, जड़ पदार्थ से इसका संबंध है। परंतु दूसरा आपका स्तर है मन का, जिसका संबंध चेतना से है, चेतना से, चेतना से। जो रस, स्वाद, सुख आपको मिलता है वो चेतना के कारण ही मिलता है। मैं फिर से पूछ रहा हूं, गुड़ मीठा होता है पर चखने की क्षमता आपकी जीभ में होती है, और जीभ की क्षमता अगर कम हो जाए तो गुड़ तो उतना ही मीठा है परंतु आपको उतना मीठा नहीं लगेगा। मेरा कहने का मतलब क्या है कि पदार्थ में रस है, आप में गुण है। पदार्थ में तो रस है और आप में गुण है, दोनों का मिलन है। ऐसे ही आप में रस है, परमात्मा में गुण है।
जब चेतना परमात्मा में उस रस को लेने लग जाती है, उस तो वो गुण उसको मिलने लग जाता है, दोनों के बीच में आदान प्रदान की क्रिया प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अपने सारे क्रिया विनोद करने के लिए अपने आप को विभिन्न भागों में विभक्त परमात्मा ने किया है और सबको अपनी अपनी तरह की विशेषताएं दी हैं। अब दूसरे शब्दों में कह दूं कि परमात्मा ने अपने आप को ही बखेरा है और क्रिया कौतुक इस दुनिया संसार के अंदर कर रहा है और अपने अकेलेपन को मिटा रहा है। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपको अकेला रहना अच्छा लगता है? अगर नहीं लगता है तो फिर मिल करके रहो, मिल करके रहो। अब मैं फिर से कह रहा हूं, अगर कोई किसी के कीमत को नहीं चुकाएगा तो कैसे वो, किस स्तर पर वो ये कहेगा नहीं मेरा किसी के साथ लगाव है? किस स्तर पर कहेगा? स्तर केवल एक ही है, लगाव अकेले नहीं होता, दो के बीच में होता है। और वास्तविक जो लगाव है वो आत्मा का है परमात्मा के साथ में। संसार का लगाव तो जड़ पदार्थ का लगाव है, भौतिकता का लगाव है, परंतु सच्चा लगाव आत्मीयता का है। अकेला रहना अच्छा नहीं लगता, सोचा एक से बहुत के बारे में जाता है कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। प्रक्रिया चली, परंतु संसार में आकर के जो प्रक्रिया चलती है, मैं अनेक से एक हो जाऊं, अनेक से एक हो जाऊं। ऊपर से प्रक्रिया चली, ईश्वर की तरफ से प्रक्रिया चली, मैं एक से अनेक हो जाऊं, पर संसार में आकर के प्रक्रिया चली, मैं एक हो जाऊं। ये आत्मा की इच्छा है कि मैं एक हो जाऊं, परंतु जब स्वार्थ, लोभ, मोह ये चीजें आ जाती हैं तो परिस्थितियों के कारण आकांक्षा अपने अनुरूप परिस्थिति तथा वस्तु एकत्रित करती रहती है और विचार ही उसका कार्य रूप में परिणत होता रहता है और उन कार्यों को साक्षी बनाने के लिए पदार्थ सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। और परमात्मा की एक से बहुत होने की जो इच्छा है उसका विस्तार तरह तरह की कहिए पदार्थों के रूप में, इंसान के रूप में, दूसरे जीवधारियों के रूप में विभक्त होता हुआ चला जाता है और इसी से सारी वसुधा बनकर के तैयार हुई है। परमात्मा ने अपने आप को बखेरने का झंझट ये कार्य उसने किया है, मतलब अपने आप को बखेरने का झंझट भरा कार्य उसने किया है, परंतु अपने कणों को बखेरने की भी इच्छा उसकी है। समय असाधारण है, इस बखेरने से बटोरने में आनंद की प्राप्ति होती है, बिछुड़ने से कष्ट होता है, उसकी पूर्ति मिलन के आनंद से होती है। परमात्मा ने अपने टुकड़ों को, अंश जीवों को बखेरने का, बिछोह का जो कार्य किया वो इसलिए किया कि वो अकेले नहीं रहना चाहते थे, अकेले नहीं रहना चाहते थे, परस्पर मिलन के आनंद को प्राप्त करना चाहते थे। एकता, प्रेम, सद्भाव, संगठन, सहयोग
जितना जितना प्रयत्न करें उतने आनंद आप में मिलते जाएंगे और उस आनंद में आप उतने ही मग्न होते हुए चले जाएंगे। इसी प्रकार एकता में, संगठन में जब आपस में बढ़ता है तो शक्ति बढ़ती है। शक्ति का स्रोत और कहीं नहीं है। अनेक प्रकार के बल इस संसार में मौजूद है, पर प्राणियों की एकता के द्वारा जो शक्ति पैदा होती है उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। पति पत्नी, भाई भाई, मित्र मित्र, गुरु शिष्य, कितने रिश्ते हैं, इनके बीच में आत्मीयता होती है। जब उच्च स्तर पर पहुंचती है तो उस मिलन का आनंद और उत्साहपूर्वक प्रतिफल इतना सुंदर होता है कि जिसको पाकर के जीव कृत्य अपने आप को कर लेता है। कबीरदास ने इस संबंध में एक दोहा कहा है, राम बुलावा भेजिया कबीरा दीना रोय, जो सुख प्रेमी संग में सो बैकुंठ न होय। सचमुच ये इंसान का जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसको पाने के लिए जीवात्मा तरसती है। दूसरे जन्मों में तो संगठन बनाना मजबूरी है, अगर जिंदा रहना है तो संगठन में रहना पड़ेगा, परंतु यहां पर परमात्मा ने सबको छूट दी है। मैं नहीं जानता कहीं कोई बैकुंठ है, पर एक बात जरूर जानता हूं, जब सच्चा प्रेम मिलता है तो वो सच्चा ही प्रेम ही बैकुंठ होता है। जहां पर सच्चा प्रेम मिलता है वहीं पर बैकुंठ होता है। सच को देखना, प्रेमी अपने प्रेमी के साथ में मिलकर के कर्म को करने में जिस आनंद को महसूस करता है वो कहीं उसको मिल नहीं सकता जो सहयोग के द्वारा उसको मिलता है। कबीरदास जी ने जैसा कहा कि प्रेमी को छोड़कर के स्वर्ग जाना ज्यादा कष्टकर है, ज्यादा दुखदायक है, और वो ऐसा सोच करके रोने लगते हैं। सचमुच जो स्वर्ग आनंद प्रेम के अंदर है वो किसी में भी वो नहीं है। मनुष्य मनुष्य के बीच निष्कपट, निस्वार्थ, आंतरिक और सच्ची मित्रता अगर हो तो वहां गरीबी कितनी ही क्यों ना हो, कठिनाई कितनी भी क्यों ना हो, वो सब गौण रह जाती है। अनेक अभाव, अनेक परेशानियों के रहते हुए भी व्यक्ति का जीवन उल्लास से भरा रहता है। रोना, झीकना वहीं पर होता है जहां पर केवल स्वार्थ होता है, प्रेम नहीं होता है। प्रेम नहीं होता है। मैंने शुरू में आपसे एक बात को कहा था, क्या आपका किसी से कोई रिश्ता है? आज व्यक्ति एक बात को महसूस करता है कि मैं अकेला हूं। इतनी भीड़ में भी वो अपने आप को अकेला महसूस करता है, अर्थात इतनी भीड़ भी उसको सहायक, सुख देने वाली, उसके कष्टों को हरने वाली नहीं है, क्योंकि वहां पर पैदा हो गया स्वार्थ। आज किसी का किसी के कोई साथ रिश्ता नहीं है, केवल एक ही रिश्ता बन करके रह गया है, वो है लोभ का, मोह का, काम का, क्रोध का। ये रिश्ते बन करके खड़े हो गए हैं। मैंने ही अपने एक प्रवचन में आपको बताया था, लोभ, मोह, काम, क्रोध, वासना, तृष्णा ये भी प्रेम है, परंतु ये प्रेम के विकृत रूप हैं।
ये प्रेम के विकृत रूप है, विकार वाले रूप है। इसमें से अगर विकार निकल जाए तो प्रेम बच जाए, विकार अगर निकल जाए तो विशुद्ध रूप से प्रेम बच जाए। जो हम उपासना करते हैं, सबसे पहला चरण है उपासना। उपासना का दूसरा नाम मैं लूं महसूस करना, महसूस करना, स्पर्श करना, और फिर उसकी साधना की जाए। किसकी साधना की जाए? अपने रिश्ते को स्पर्श करना। वहीं से प्रेम जगता है। जहां से रिश्ता रिश्ते को महसूस करता है, वहीं से प्रेम जगता है, वहीं से संवेदना जगती है और वहीं से अपनापन और एकता जगती है। इसलिए उपासना में प्रेम है, वो उसका प्रत्यक्ष आभास है, अनुभव है। रिश्ते की बात आपसे कर रहा हूं। जब तो बहुत करते हैं, ध्यान बहुत करते हैं, अभ्यास बहुत करते हैं, परंतु क्या अनुभव भी करते हैं? अगर अनुभव नहीं हुआ तो उपासना नहीं हुई, केवल लकीर पीटी गई है, केवल लकीर पीटी गई है। दोबारा से बोल रहा हूं, वर्षों की बीमारी दिनों की दवाई से ठीक हो जाती है। आज की जो दुनिया की बिगड़ी हुई स्थिति है, जो स्वार्थ के कारण बिगड़ गई है, उपासना की दवाई, साधना की धुलाई उसको साफ कर देगी, साफ कर देगी। आपका स्तर दिनों दिन बढ़ता हुआ चला जाएगा, आपका स्तर दिनों दिन बढ़ता हुआ चला जाएगा। अगर अपने स्तर को बढ़ाना है तो प्रेम के विकास का आधार यही है कि सच्चे और ईमानदार मनुष्य के बीच में ऐसी दोस्ती बढ़ती चली जाए, निभती चली जाए, जिसमें कोई धूर्तता और स्वार्थी कोई भी इस तरह का दुर्गुण ना हो, मतलब की दोस्ती ना हो। जरा सा आघात लगते ही जो कांच के गिलास की तरह से टूट कर फूट करके नष्ट हो जाए, वो दोस्ती ना हो। लाभ में कमी आते ही तोते की तरह आंख फेरने लग जाएं, वो दोस्ती ना हो। दिखावटी धूर्तपन मित्रता तो केवल एक प्रवंचना मात्र है, जहां जितने अंशों में सच्चा प्रेमी भाव पैदा होगा, उतना ही आनंद और प्रफुल्लता की निर्झरणी परस्पर झरती हुई चली जाएगी। यदि कुछ लोग परिवार या संगठन बनाकर के प्रेम के रूप में, मैं फिर से कह रहा हूं, बड़ा मुझे अच्छा लगता है कहने पर, यह मेरा परिवार है, जो मेरे सामने बैठा है यही मेरा परिवार है। इतनी पब्लिक जुड़ी है। कल भी मैं कुछ बहनों से बात कर रहा था तो वो कह रही थी कैसे सबको जोड़ें। पिछला जो लाइव का चैनल था उस पर लगभग 3200 व्यक्ति रोज जुड़ते थे। 3200 उस पर संख्या आती थी, मतलब जो यहां दिखती थी वो तो 200-250 के आसपास दिखती थी, पर पीछे मेरे फोन में जुड़े हुए व्यक्तियों की संख्या 3200 बताता था। परंतु फिर से बोल रहा हूं, सच्चे हमदर्द, सच्चे साथी वही होते हैं जो इकट्ठे होते हैं, जुड़ते हैं, संगठित होते हैं, एकत्रित होते हैं। पारिवारिक भावना वहीं से पैदा होती है, अपनापन वहीं से पैदा होता है। परम पूज्य गुरुदेव ने इस संगठन को परिवार का नाम दिया, परिवार का नाम दिया। परंतु अगर पारिवारिकता नहीं है तो परिवार नहीं है। भेड़ बकरियां, चींटियां एक बिल में बहुत रहती हैं, परंतु अगर उनमें आपस में तालमेल नहीं है
तो उसको परिवार नहीं कहते हैं। पारिवारिकता की, अपनेपन की भावना होनी चाहिए, अपनेपन की भावना। अगर किसी को भी कुछ होता है, आंख को कुछ होता है तो पूरा शरीर बेचैन, हर अंग उसका बेचैन हो जाता है। कहीं पर पेट में दर्द हो जाए तो आंख से भी आंसू आता है, आंख से भी आंसू आता है, जीभ भी तड़प पड़ती है, जीव बेचैन हो जाता है। उसकी कमी को मिटाता है, वो स्थिति हमारी पैदा हो जाए। मैं तो कहता हूं, यदि कुछ लोग उन आदर्शों के बीच में बंध जाएं और बंद करके अपने आप को उसी आधार पर विकसित करें, तो परिवार के सभी सदस्य अपने अपने विकास को भी करते चले जाएंगे, उस हर्षोल्लास को भी प्राप्त करेंगे, उससे भी परिपूर्ण होते चले जाएंगे। अवसर के रूप में वो अवसर आपको मिलता चला जाएगा। जिस समाज में सच्ची मित्रता, उदारता, सेवा और आत्मीयता उभर करके आती है, वहीं पर आदर्श भली प्रकार से फलते फूलते हैं और एक निश्चित रूप से स्वर्गीय वातावरण वहां पर विनिर्मित होता हुआ चला जाता है। देवता कोई व्यक्ति नहीं होते हैं और देवताओं का कोई आकार भी नहीं होता है। देवता गुणों को कहते हैं, और जहां पर इस तरह के गुण पैदा होते चले जाते हैं, वहां पर देवता आकार लेते हुए चले जाते हैं, यानी कि देवत्व वहां पर बढ़ता है। अच्छे स्वभाव, प्रेम का वातावरण बनता चला जाता है और भाव प्रवाह उसमें जब चलता है तो स्वर्गीय स्थिति पैदा होती हुई चली जाती है, अर्थात धरती पर स्वर्ग की रचना होने लग जाती है। स्वर्ग यदि यहां कहीं भी है और हो सकता है, तो उसकी संभावना वही होगी जहां सज्जन व्यक्ति प्रेम पूर्वक रहते होंगे, मिलजुल करके रहते होंगे, आत्मीयता, उदारता, सेवा, सज्जनता पूर्वक जहां पर रहते होंगे, वहीं पर वो स्वर्ग पैदा होगा। मैं निवेदन पूर्वक कह रहा हूं, ईश्वर की उपासना से स्वर्ग की प्राप्ति का जो महात्म्य बताया गया है, उसका आधार यही है कि उपासना करने वाले की भक्ति का जो मार्ग उसने अपनाया है, वो ऐसा ओतप्रोत हो जाए कि जिसमें अपनापन ही अपनापन हो। परमात्मा को, आत्मा को, आदर्श को जो भी प्यार करना सीख लेगा, उसे अनिवार्य रूप से प्राणी मात्र में प्रेम का आभास होता चला जाएगा। इस कारण से रहते हुए उसका निवास स्थान, समीपवर्ती वातावरण स्वर्गीय अनुभूतियों के रूप में भरा पूरा होगा, उनसे ओतप्रोत होगा। सोच करके देखो, ये तथ्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि मनुष्य को प्रेमी स्वभाव का बनने पर जोर देते हुए ये कहा गया है कि जो प्रेमी है वही ईश्वर का सच्चा भक्त होता है, वही कहलाता है। जिसमें प्रेम नहीं है, परायापन है, वहां पर सच्चा भगवान का भक्त होना संभव नहीं है। भक्ति की महिमा से मैं कहता हूं, शास्त्र भरे पड़े हैं, उसके विधान से शास्त्र भरे पड़े हैं। कितनी तरह के वेद, सारे उसका सार है, परंतु वेद को भी प्रकाशित करने के लिए उपवेद और कितने अरण्यक, कितने कई पुराण, ये सब रचे गए हैं। वो सब क्यों रचे गए हैं? उसी ज्ञान को और स्पष्ट करने के लिए उनकी रचना करनी पड़ी है। पन्ना पन्ना भगवान की भक्ति से भरा हुआ है, और भगवान की भक्ति और कोई नहीं है। परस्पर एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक अपने संबंधों को बनाया जाए।
जब ये प्रतिस्थापना आपके अंदर प्रेम के रूप में हो जाती है और क्रियाशील हो जाती है, भक्त के वश में भगवान बताए गए हैं। जब प्रेम किसी को हो जाता है तो वो भगवान को भी अपने बस में कर लेता है, वो शक्ति उसके अंदर पैदा हो जाती है। इन मान्यताओं का कारण एक ही है, प्रेम की हिलोरे जिस अंतर आत्मा में होंगी उसका स्तर साधारण नहीं रहेगा, उसमें दिव्य गुण, दिव्य स्वभाव का आविर्भाव होता चला जाएगा और दिव्य कर्म ही वो कर सकेगा। ऐसे व्यक्तियों को देवता कहकर पुकारा जाता है। जहां देवता रहेंगे वहां स्वर्ग अपने आप पैदा हो जाएगा। प्रेम का आभास ईश्वर का प्रथम उपकरण है, साधन है। उसी के द्वारा जैसे आप गति करते हैं तो कार का, आप बाइक का, स्कूटर का, आप किसी का सहारा लेते हैं। अगर ईश्वर तक आपको पहुंचना है तो आपका साधन प्रेम ही है। कारण यही है कि उससे स्वार्थ भी का, जो स्वार्थ है उसका दोष उससे लगता नहीं है। प्रेम तभी पैदा होगा जब निस्वार्थ होगा, उसमें किसी भी तरह का स्वार्थ नहीं होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, स्वार्थ नहीं होगा का मतलब आपने दुकान से सामान लिया, भाव मोल करके सामान लिया, तोल करके लिया तो उसी हिसाब से उसकी कीमत को भी चुकाया। तो आदमी के मन में किसी भी तरह का भाव पैदा नहीं होता है, कोई खड्डा पैदा नहीं होता है। कैसा खड्डा? मैं लुट गया या मैं लूट करके ले आया, बराबर का तोल करके दिया और बराबर का तोल करके लिया। जब ये स्थिति, लेन देन की स्थिति परस्पर संबंधों के रूप में चलना शुरू हो जाती है, मैं आपसे पूछता हूं, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप पिता हैं, माता हैं, परंतु मैं ये कहूंगा आप भी तो किसी के पुत्र या पुत्री रहे हैं। आपने, जिसने आपको जन्म दिया उसकी कितनी कीमत चुकाई है, उसकी कितनी, क्या आप ऋणी नहीं हैं? क्या आप ऋणी नहीं हैं? आपको अपना आपा दिखता है, पर जिसने हमको जन्म दिया है क्या वो भी आपको दिखते हैं? अगर सच ये है कि उनको देखिए और देख करके उनके प्रति उपकार को चुकाइए, स्तर कहां से चला है? मैं किसी का पुत्र हूं तो मेरा बाप किसी का पुत्र है और उसका बाप किसी का पुत्र है और उसका बाप किसी का पुत्र है। अंत में जाकर के एक ही जगह पर रुकना पड़ेगा कि हम सब परमात्मा के पुत्र और पुत्री हैं, अंश हैं। वहां पर जाकर के रुकना पड़ता है। जब एक वहां पर जाकर के रुकते हैं तो एक ही बात समझ आती है कि वहां से हमारी गति हुई है। उपकार के रूप में जिस ईश्वर ने अब हमको आकार दिया है अपने आप से, मैं फिर से कहता हूं, बच्चे का जो शरीर का पिंड बनता है, मां अपने रक्त से, अब अपने रक्त से उसका निर्माण करती है, अपनी सोच से उसके मन का निर्माण करती है। पिछले संस्कार बच्चा लेकर के आता है, पर इस जन्म में ला करके जो संस्कार लेकर के आता है, जैसी विचारधारा उनको मिलती है, दोबारा से कह रहा हूं, जैसे बम पटाखों में चलाने के लिए एक बत्ती बाहर निकली हुई होती है और उसको जला करके, मोमबत्ती से या माचिस से जला करके उसमें पलीता लगाया जाता है तो कितना बड़ा विस्फोट पैदा करता है। इसी तरह से विचार से संचालन अपनी चेतना का किया जाता है, अपने स्वयं का किया जाता है, उसमें पलीता लगाया जाता है। क्या पलीता लगाया जाता है? कि मेरे माँ बाप ने, मेरे भगवान ने मेरे ऊपर कितने उपकार किए हैं और उसके उपकार के प्रति उपकार के रूप में जो कर्म किए जाते हैं उनका परिणाम जिसने किया है उसको दिया जाता है। दोनों का संबंध आपस में बनता है और उस संबंध के बनने से दोनों के बीच में एक शक्ति आनंद के रूप में, प्रेम के रूप में प्रादुर्भाव होना शुरू होता है।
सूक्ष्म ब्रह्मा की उपासना जिन्हें कठिन पड़ती है, वो साकार प्रतिमा बनाकर अपनी भावनाओं को किसी पूजा प्रतीक के रूप में केंद्रित होकर के उसके ऊपर करते हैं। फलस्वरूप निर्जीव होते हुए भी वो माध्यम सजीव हो उठता है और मूर्ति पूजा का तत्व ज्ञान यही है। दोबारा से कह रहा हूं, उस मूर्ति में भगवान नहीं है। ये तो केवल साधक को उसकी भावना को जागृत करने के लिए, उसकी भावना का प्रत्यारोपण करने के लिए, उसकी भावना को क्रियाशील करने के लिए प्रत्यक्ष एक माध्यम उसके सामने बना करके खड़ा किया जाता है, जिस पर वो अपनी मान्यताओं का प्रत्यारोपण करता है और सेवा भावना के रूप में उसकी सेवा करता है। सेवा उसकी करता है, भाव अपने अंदर जगते चले जाते हैं। इस बात को हर कोई जानता है कि देव प्रतिमाएं पत्थर का, धातु का या किसी और निर्जीव उसके बनाए हुए होते, जैसे प्लास्टिक के बने हैं, मिट्टी के बना लेते हैं, उनके बने हुए हैं। परंतु सच ये जानना, आध्यात्मिक तथ्य मूर्ति पूजा के माध्यम से प्रकाश में लाया जाने वाला अपना ही स्वरूप है। अपने आप को उसमें क्रियाशील किया जाता है। जिस किसी को सच्चा प्रेम जगेगा वो ही उसके साथ आस्था और श्रद्धा के रूप में जुड़ेगा। वह वस्तु चाहे निर्जीव हो या सजीव हो, भक्त की भावना के अनुरूप फल देने लगेगी। मूर्ति पूजा करते हुए साकार उपासना करने वाले अगणित भक्तजन जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और करते हैं और सफल भी हुए हैं। उनमें से मीरा, सूर, तुलसी, रामकृष्ण परमहंस ये उसी साकार उपासना के साधक रहे हैं। और देखिए, सच्चाई को देखिए, उनकी उपासना व्यर्थ निरर्थक नहीं गई है। परम पद तक पाने की सामर्थ्य उनकी जगी है। उन्होंने उस परम पद तक को पाया है। रबड़ की गेंद जब दीवार पर मारी जाती है तो वो जहां पर टकराती है वहां पर प्रतिघात पैदा करती है, और प्रतिघात पैदा करके उल्टी उसी दिशा में, जिस दिशा से आई थी उसी दिशा में लौट करके आती है। यहां मैं कहूंगा, कुआं में अगर बहुत तेज आवाज की जाए तो आवाज प्रतिध्वनि के रूप में पानी से टकरा करके वापसी उसी के पास आ जाती है। अपने इस प्रकार इष्ट देव को किया हुआ जो प्रेम है वो लौट करके अपने पास ही आ जाता है, व्यर्थ नहीं जाता है। उसी प्रकार इष्ट से लौट कर आए हुए प्रेम को पाकर के मीरा की तरह से एक भाव पैदा होता है, प्रेम प्रवाह का, रसिकता का, अंतरात्मा का, ईश्वर का मिलन। इसी को ही ब्रह्म साक्षात्कार और भगवत कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव इसी को ही कहते हैं। भगवान की जो कृपा बरसती है वो और कोई नहीं है, यही सच्चा प्रेम है। जब रस बन करके आत्मा के ऊपर बरसता है तो वही प्रत्यक्ष अनुभव के रूप में भक्ति का रस कहलाता है। एकलव्य भील की बनाई हुई मिट्टी की मूर्ति, द्रोणाचार्य की प्रतिमा उसे उस शास्त्र विद्या का सिखाने में समर्थ हो गई जितनी के गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा स्वयं नहीं जानते थे। स्वयं द्रोणाचार्य जिसको नहीं जानते थे वो मिट्टी की मूर्ति ने एकलव्य को सिखा दिया। मिट्टी के द्रोणाचार्य में एकलव्य की जो अत्यंत निष्ठा थी उसके कारण ही प्रतिक्रिया के रूप में ये सब संभव हो सका। वह भील बालक उस युग का अनुपम शस्त्र का चालक बन सका। ईश्वर के साकार या निराकार स्वरूप का ध्यान, पूजन, जप, अनुष्ठान
करते हुए साधक अपनी प्रेम भावना, श्रद्धा और निष्ठा को ही परिष्कृत करता है। इस मार्ग में वो जितनी प्रगति कर सकता है उतनी ही ईश्वर अनुभूति को वो प्राप्त और परमानंद को वो प्राप्त करता हुआ चला जाएगा। साधना यदि सच्ची हो सके, सच्चे उद्देश्य से की गई हो, तो उसका परिणाम ये होना चाहिए कि उपासक के मन में प्रेम की भावना को, धारा को प्रवाहित करे, प्राणी मात्र को अपनी अंतरात्मा में और अपनी अंतरात्मा को प्राणी मात्र में, दूसरों में देखे। दूसरों का दुख उसे अपने निज के दुख जैसा कष्टकारक प्रतीत होगा। दूसरों को सुखी समुन्नत देखकर अपनी श्री समृद्धि की भांति ही संतोष का अनुभव कर सकेगा। प्रेम का अर्थ है आत्मीयता, उदारता, जिसके बल पर प्रेम भाव पैदा होता है, उसके साथ त्याग और सेवापूर्ण व्यवहार करने की इच्छा भी पैदा होती है। वो इच्छा भी पैदा होती है। प्रेमी अपने को कष्ट और संयम में रखता है और अपने प्रेम पात्र को सुविकसित, सुंदर और सुरम्य बनाने का प्रयत्न करता है। सच्चे प्रेम का यही एकमात्र चिन्ह है जिसके प्रति प्रेम की भावना जगे, उसे अधिक सुंदर, अधिक उज्जवल, अधिक प्रसन्न करने का प्रयत्न किया जाए। इसी को सच्चा प्रेम कहते हैं। भक्ति का तत्व ज्ञान यही है कि भगवान को आधार मानकर भक्त अपनी भावना को, प्रेम संवेदना को विकसित करता है और पाषाण प्रतिमा को अधिक से अधिक सुंदर सुसज्जित बनाने का प्रयास करता है। भक्त भगवान को अपने से ऊंचा होता ही है। भगवान सर्वोच्च है। भगवान को भगवान की जगह ले जाकर के भक्त बैठाता है, पर भगवान भी उस सच्चे प्रेमी को अपने आप से या अपनी छाती से, जैसे मां अपने बच्चे को लगाती है, ऐसे ही वो भी अपनी छाती से अपने आप को लगा करके उस परम शांति को प्राप्त करता है। मधुर मेवा, मिष्ठान, नैवेद्य आदि का भोग भगवान को लगाने का यही अर्थ है। पाद्य, अर्घ, स्नान आदि से शुद्ध करना और इष्ट देव की महिमा को बढ़ाने के लिए बहुत देर तक उस जिह्वा से उसका नामोच्चार करना, उसकी प्रशंसा करना, इसका उद्देश्य यही है। सारी खूबियां, सारी अच्छाइयां अपने इष्ट के अंदर हैं। अपने आप से उसको बड़बड़ाना मत कहना, उसकी प्रशंसा करना है, जिसके माध्यम से उस प्रशंसा करने वाले को बार बार रिपीट करके वो गुण अपने अंदर उनको जागृत कर लेता है कि मेरे भगवान में ये गुण है। भगवान में तो सारे ही गुण हैं, परंतु जिनको हम अपना प्रत्यारोपण करके भगवान में उसका वो समावेश करते जाते हैं, वस्तुतः वो भगवान में नहीं करते हैं, हम अपने अंदर जागृत करते हुए चले जाते हैं। हमारा स्वयं जगता जाता है। कारण इतना स्पष्ट है। स्वार्थ और अपना त्याग तुच्छ समझते हैं। अपने प्रेम पात्र की प्रतिष्ठा, महत्ता, स्थिति का ही अधिकाधिक ध्यान रखते हैं। इससे क्या होता है? हमारे अहम भाव का विनाश या हमारे अहंकार का विनाश होता है। याद रखना, जहां अहंकार होगा वहां भगवान नहीं होगा, और जहां भगवान होगा वहां अहंकार नहीं होगा। इसलिए अपने अहम को मिटाना, अपने स्वयं को मिटाना और अपने से अपने उच्च स्थिति के भगवान को पैदा करना, यही हमारा काम है। मैं फिर से कहूंगा, भगवान ने तो संसार पैदा किया है, पर भगवान को भगवान भक्त ने बनाया है। इसलिए आपका भगवान कैसा है? जैसा आपने भगवान को बनाया है। मैंने फिर से कह रहा हूं कि भगवान सर्वगुण संपन्न है, सारे गुण उसके अंदर हैं।
आप कितने जागृत करते हैं उतने ही आपके अंदर जागृत होते हुए चले जाते हैं। आत्मीय निवेदन कर रहा हूं, इस आत्मीयता को, अपनत्व को, प्रेम को, संगठन को जितना बढ़ाते चले जाओगे उतना ही आप में वो गुण पात्रता के रूप में विकसित होता हुआ चला जाएगा। ईश्वर हमारी निंदा, स्मृति, स्तुति सबको सुनता है, सबको सुनता है, पर देता उसी को ही है जो भिखारी नहीं होता, जो वास्तव में उसकी संतान होता है उसी को देता है। समय पूरा हो गया, आज की बात को संपन्न कर रहे हैं। इस निवेदन के साथ सहयोग करें, संगठन में बने, अपनत्व में बने, प्रेम में बने, पारिवारिकता का भाव जगाएं, इसी में हमारा लाभ है। वस्तु स्थिति को समझें और समझ करके उस पर चलें। सबका उद्धार, सबका कल्याण, सबका मंगल, सबका उद्धार, यही भाव रखते हुए आज की बात को पूर्ण करते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति।